नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके सामने कोई वैज्ञानिक आपसे किसी ऐसी संभावित खोज के बारे में बताएं जो वर्तमान में दूर दूर तक सोची भी नहीं जा सकती, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? ये तो तय है कि 100 में से 90 लोग ऐसे व्यक्ति को ना ही गंभीरता से लेंगे और ना ही उसकी बातों को। किंतु ये भी सच है कि अगर हम अतीत में नज़र डालें तो आज के समय में जो तकनीकी विकास का मुकाम हमने हासिल किया हुआ है, आज से 175 साल पहले ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। आज हम आपको एक ऐसे ही वैज्ञानिक की उन 5 भविष्यवाणियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो उसने आज से 150 वर्ष पहले ही कर दी थी। लेकिन उस समय इन तकनीकी खोजों के बारे में दूर दूर तक सोचा भी नहीं जा सकता था। ये वैज्ञानिक अपने समय से कहीं ज़्यादा आगे की सोच रखता था, और यही वजह रही कि उसको वह मुकाम हासिल नहीं हो पाया जो कि उसके समकालीन दूसरे वैज्ञानिकों को हासिल हुआ था। हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि इस महान वैज्ञानिक को अपने जीवन के आखिरी पड़ाव को बेहद तंगी में गुजारना पड़ा। कहा तो ये भी जाता है कि इस वैज्ञानिक के समकालीन दूसरे वैज्ञानिकों ने जो बड़ी बड़ी खोज की थी, उनका आधार इसी वैज्ञानिक ने रखा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के अब तक के बेहद प्रतिभावान वैज्ञानिक निकोलस टेस्ला के बारे में, जिनकी सोच का परिणाम आज दिखाई देता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। 1856 में पैदा हुए टेस्ला एक आविष्कारक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फिजिकल इंजीनियर थे। 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था, लेकिन उनकी भविष्यवाणियों ने उन्हें आज भी जिंदा रखा है। टेस्ला ने विद्युत के आविष्कार के अलावा कई तरह की टेक्नोलॉजी की भविष्यवाणी की थी, जो दशकों बाद सच साबित होती दिखती हैं। आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि निकोलस टेस्ला द्वारा आज से 150 वर्ष पहले वो कौन सी भविष्यवाणियां की गई थी जो आज सच साबित हुई हैं। इसीलिए हमने इस वीडियो में इनको आप तक पहुंचाया है। वाईफाई टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी को लेकर अपने जुनून के चलते टेस्ला ने डेटा ट्रांसमिशन पर केंद्रित कई आविष्कार किए और इससे जुड़े कई सिद्धांतों को विकसित किया। गुलिल्मो मार्कोनी ने सबसे पहले अटलांटिक भर में मोर्स कोड के जरिए पत्र भेजे, लेकिन टेस्ला इससे आगे का कुछ करना चाहते थे। उन्होंने संभावना जताई थी कि पूरी दुनिया में एक दिन टेलीफोन सिग्नल, दस्तावेज, संगीत की फाइलें और वीडियो भेजने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, और आज वाईफाई के जरिए ऐसा करना संभव है। हालांकि वो खुद ऐसा कुछ नहीं बना पाए थे। उनकी ये भविष्यवाणी 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के साथ सच। मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी। टेस्ला ने 1926 में एक अमेरिकी मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भविष्य के अपने एक और पूर्वानुमान का जिक्र किया था। उन्होंने तस्वीरें, संगीत और वीडियो ट्रांसमिट करने के अपने आइडिया को पॉकेट टेक्नोलॉजी का नाम दिया। उन्होंने स्मार्टफोन के आविष्कार के 100 साल पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन क्या टेस्ला ने ये सोचा होगा कि मोबाइल हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन जाएगा? ड्रोन टेक्नोलॉजी। साल 1898 में टेस्ला ने बिना तार वाला और रिमोट से नियंत्रित होने वाला ऑटोमेशन प्रदर्शित किया। आज हम इसे रिमोट से चलने वाली टॉय शिप या ड्रोन कहते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन, रोबोटिक्स, लॉजिक गेट जैसी नई टेक्नोलॉजी से उन्होंने देखने वालों को हैरान कर दिया। लोगों को लगता था कि इनसे अंदर कोई छोटा बंदर है जो सिस्टम को नियंत्रित करता है। टेस्ला मानते थे कि एक दिन रिमोट से चलने वाली मशीनें लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा होंगी, और ये भविष्यवाणी सच्चाई के बहुत करीब थी। कमर्शियल हाई स्पीड एयरक्राफ्ट ने कल्पना की थी कि ऐसे एयरक्राफ्ट होंगे जो दुनिया भर में तेज गति से और देशों के बीच कमर्शियल रूट पर यात्रा करेंगे। इन एयरक्राफ्ट में बहुत से यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। निकोला टेस्ला ने कहा था, वायरलेस पावर का सबसे अहम इस्तेमाल ईंधन के बिना उड़ने वाली मशीनों में होगा, जो लोगों को न्यूयॉर्क से यूरोप कुछ ही घंटों में पहुंचा देंगी। उस वक्त शायद इन बातों को पागलपन समझा जाता होगा, लेकिन टेस्ला एक बार फिर सही थे, कम से कम गति को लेकर। जहां तक बिना ईंधन के उड़ने वाले और बिजली से चलने वाले विमानों की बात है, तो वो अब भी एक भविष्य का महिला सशक्तिकरण। 1926 में कॉलियर्स के साथ उनके इंटरव्यू को व्हेन वुमन इज बॉस शीर्षक दिया गया। इससे पता चलता है कि 68 साल के टेस्ला उस वक्त महिलाओं के लिए क्या सोचते थे। टेस्ला मानते थे महिलाएं बेहतर शिक्षा, रोजगार और समाज में प्रभावशाली बनने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगी। हालांकि बीती सदी में तकनीक को सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी में महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़ना मुश्किल है। ये जरूर देखा गया है कि महिलाएं तकनीक के क्षेत्र में बढ़ चढ़ हिस्सा ले रही हैं।
याहू की कार्यकारी निदेशक और कंप्यूटर इंजीनियर मैरिसा मेयर और फेसबुक की वर्तमान ऑपरेशनल डायरेक्टर शेरिल सैंडबर्ग इस बात का सबूत हैं। इनकी जैसी महिलाएं ने तकनीक के सहारे #मैटू जैसे अभियान चलाकर वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने का काम किया है। निकोला टेस्ला 19वीं शताब्दी के महान आविष्कारकों में से एक थे। हालांकि वो कभी अपने महान प्रतिद्वंद्वी थॉमस एडिसन जितने लोकप्रिय नहीं हुए। दिलचस्प बात यह भी है कि थॉमस एडिसन उनके बॉस थे। आपको इस वीडियो के माध्यम से इस महान वैज्ञानिक द्वारा की गई भविष्यवाणियों के बारे में बताकर मुझे बेहद खुशी हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारा प्रयास इस चैनल में आपके लिए कुछ सबसे अलग लाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।